नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2026 की जो घोषणा हुई है। उनमें राजस्थान के 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो किन किन को पद्मश्री मिला है इनके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। लेकिन इससे पहले अपन देख लेते थे जो पद्म पुरस्कार है उनकी घोषणा कब होती हैं, कौन इनकी घोषणा करता है और कब ये पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन ये पुरस्कार देता है और कहाँ पर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो है 3 श्रेणी में दिया जाता है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। इनसे ऊपर जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला हो गया, समाज कल्याण और जो लोक मामले हैं, विज्ञान है, अभियांत्रिकी है, व्यापार और उद्योग है, जो मेडिसिन है, और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज आदि क्षेत्र में दिए जाते हैं। और इनकी जो घोषणा है वो हर वर्ष रिपब्लिक डे के अवसर पर की जाती हैं। और उसके बाद ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति साहब के द्वारा ये जो मार्च या अप्रैल महीने में दिए जाते हैं। इस बार जो है वो 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितने? 131। इनमें से 2 है जो युगल पुरस्कार है। युगल मतलब 2 लोगों को साथ में दिए। जब भी युगल पुरस्कार दिए जाते हैं तो भले ही एक पुरस्कार में कितने ही लोगों को दिया गया हो, लेकिन वो पुरस्कार एक ही माना जाएगा। इन ए अवार्ड इज काउंट एज 1, मतलब एक पुरस्कार ही माना जाएगा, भले युगल में कितने ही दे रखे हो। इस बार जो है वो 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। इनमें से जो 131 है, इनमें से पहले तो अपन ने बांट लिया कि भाई 131 में से 5, 13 और 113। 5 तो है पद्म विभूषण, 13 है पद्म भूषण और 113 है पद्मश्री। अब इन 131 को ऐसे बांटें या फिर इन 131 में से कुछ एक श्रेणियाँ देखें तो इनमें से 19 है जो महिलाओं को दिया गया है और 6 है जो विदेशियों को दिया गया है और 16 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। क्योंकि इस बार आरपीएससी जो स्टेटमेंट के प्रश्न बना रही है तो इसमें ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का बनेगा कि 19 है जो महिलाओं को और 6 विदेशियों को और 16 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। क्या राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को जो है पद्म विभूषण या पद्म भूषण मिला है? तो इस बार नहीं मिला है, बल्कि जो 113 पद्मश्री है इनमें से 3 पद्मश्री पुरस्कार है जो राजस्थानियों को दिए गए हैं, जिनके आप देख सकते हैं ये न्यूज़ की हेडिंग है, जिसमें राजस्थान के 3 हस्तियों को पद्मश्री, गफरुद्दीन को गायकी, तगाराम को कला, ब्रह्मदेव को समाज सेवा का और जयपुर के जो जयपुर मूल के है पीयूष पांडे जी, इनको मरणोपरांत जो पद्म भूषण, ये जो 13 नाम है पद्म भूषण के, इनमें से आपको एक नाम याद रखना है, जिसमें श्री पीयूष पांडे जी को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य का जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये जयपुर के मूल निवासी है। अब अपन देखते हैं राजस्थान के किन किन 3 विभूतियों को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो श्री तगाराम भील, जिन्हें कला के क्षेत्र में ये एक अलगोजा वादक हैं जो जैसलमेर के निवासी हैं। दूसरा है श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिए गए हैं, ये भपंग वादक हैं। और पांडुन का कड़ा, ये एक मेवाती भाषा में जो महाभारत की एक कला है जिसे पांडुन का कड़ा कहते हैं और ये डीग जिले के निवासी हैं। तीसरे स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, जिसे समाज कार्य के लिए मिला है और ये श्री गंगानगर के निवासी हैं। अब इनके जो फोटो देख लेते हैं, जिसमें ये गफरुद्दीन मेवाती है जिन्हें भपंग वादक के रूप में, और तगाराम भील अलगोजा वादक और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज ये समाज सेवी हैं। अब अपन देख लेते हैं भाई इनके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो पहले है गफरुद्दीन मेवाती जो जोगी है, इनको लोक कला भपंग वादक में पद्मश्री 2026 दिया गया है और ये डीग जिले के प्रसिद्ध भपंग वादक हैं। भपंग जो है वो एक तत्वाद्य यंत्र है जो मेवात के जोगी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से बजाया जाता है। और ये जो है पांडुन के कड़ा के एकमात्र कलाकार हैं और इन्हें लगभग 2500 दोहे भी याद है जो महाभारत पांडुन कड़ा से संबंधित है। दूसरा है तगाराम भील, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिए गए, ये अलगोजा वादक हैं और जैसलमेर के मूल सागर के निवासी हैं। अलगोजा के सिद्धहस्त कलाकार हैं और 1996 में ये पहली बार विदेश दौरे पर फ्रांस गए थे। उसके बाद यूरोप के 15 देशों में भी ये जा चुके हैं और ये अलगोजा के अलावा मटका और बांसुरी भी बजाते हैं। तीसरा अपन देख लेते हैं
जिसमें स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, जिन्हें समाज कार्य के लिए सामाजिक सेवा के लिए ये जो पद्मश्री 2026 दिया गया है। और ये श्री गंगानगर के निवासी है, जिन्होंने इनकी एक संस्थान है जगदम्बा अंध विद्यालय, ये श्री गंगानगर में है। और इन्होंने दिव्यांगों की शिक्षा, नेत्रहीन बच्चों को पुनर्वास और निःशुल्क चिकित्सा के लिए कार्य किया है।